दिल्ली पे इस समय हालत ये है, दिल्ली के हाल बेहाल हो गए हैं। पूरे दिल्ली में ये कह रहे हैं दिल्ली जल्द होगी खुशहाल, जब दिल्ली का ख़त्म होगा बवाल और जब सत्ता से हटेगा केजरीवाल। ये आम जनता इस तरह की कह रही है, इतना परेशान है। एक ही बात कहते हैं, दिल्ली का सिर्फ एक ही बवाल, केजरीवाल केजरीवाल, ये जनता कह रही है। अब देखिए, दिल्ली चुनाव में हार के डर से केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने पत्र लिख करके गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या गिड़गिड़ा रहे हैं? वजह है मुख्यमंत्री पद गया, बंगला भी गया, कब्जा किसने कर लिया? आतिशी जी ने। कौन है आतिशी जी? आतिशी जी इतने महान माँ बाप की बेटी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महान लीडर की बेटी हैं, और ऐसे वैसे नहीं, जिन्होंने अफजल गुरु को बचाने के लिए इनकी माँ और बाप दोनों ने, पापा ने, दोनों ने बड़ी कोशिश की थी। बहुत बड़ी बैकिंग है और बहुत बड़े आधार के इनके साथ लोग हैं, पूरे देश का कम्युनिस्ट है। और केजरीवाल की पोजीशन क्या है? ना घर के रहें, ना शीश महल के रहें, मतलब अब इस समय की जो स्थिति है, ना ही मुख्यमंत्री पद में रहें। अब आगे कहाँ होंगे, कहाँ नहीं जा सकता। आपको बता दें, ये पैरोल में जेल से आए हैं। ये भी कहते हैं हमारा कोई घर नहीं। केजरीवाल जी ने खत लिखा है। खत देखिए, किसी ज़माने में खत चलते थे, चिट्ठी पत्री। केजरीवाल फिर अब सब जगह से जब रुखसत हो गए तो आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है। अब ये खत देखिए, क्या कितना खतरनाक खत लिखा है। अब देखिए इनका खत क्या है। अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चलते किससे? जहाज से। बीबी किससे चलती है? जहाज से। रहते कहाँ? शीश महल में। कितने? 90 करोड़ रुपए का उसमें झाड़ फन्नूस लगा था। पर्दे कितने? करोड़ों के। आम आदमी। खत में क्या लिख रहे हैं? मतलब किसी ज़माने में खत चलते थे, मेरे प्रिय दिल्ली वासी, मेरे प्रिय दिल्ली वासी। इसके पहले दारू जब पिलवाते थे तब उनको प्रिय नज़र नहीं आती थी, प्रिय आते थे बोतल वाले। आज भी वो प्रिय मानते हैं। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं। हम लोगों को, मुझे 5 महीने से जेल में रखा, उन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? आपके होश उड़ जाएंगे अगर असली कारण। जैसे कोई बहुत बड़े तीर्थ में ये गए हों। किस में गए थे? शराब की दलाली, रिश्वतखोरी में गए थे केजरीवाल। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के आदमियों ने बताया था। ये देसी घी के कंटेनर वाले हैं, 15 किलो घी वाला, आपने सुना होगा। सुकेश चंद्रशेखर ने, इनके दोस्त ने कहा, सब ने इनको स्वीकारा। और आगे क्या बोल रहे हैं? ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ज़बरदस्ती कहना, ये तो सब जानते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार। पूरी दिल्ली रो रही है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी मूर्ति मान रही है। क्या करें? ये तो सब जानते हैं मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। हाँ, दूध का धुला है, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है। 60 करोड़ के झाड़ फन्नूस में रहता था, जहाज से चलता है, भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। ये कहता था कि 4 कमरे के मकान में हम रह लेंगे। मतलब केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, और लोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सिसोदिया ने किया है, संजय सिंह ने किया है, जैन साहब ने किया। ये तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, चूँकि भाई अनोखा आदमी, सबसे ज़्यादा विद्वान है। त्रेता के बाद, द्वापर के बाद कलयुग का सबसे विद्वान व्यक्ति। भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। जेल हो आया, अब किस उसमें या इसी में गया। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? जैसे बहुत शरीफ आदमी हो, बगैर गलत उसमें कर लिया हो। आगे क्या? क्योंकि दिल्ली में मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये असलियत में किसके लिए काम कर रहे थे? ये अपने लिए काम कर रहे थे। अब देखिए, आपको मैं भी बता दें, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो 90,000 पन्नों का इनके ऊपर चार्जशीट लगी है। कैसे लगी इतने पन्नों की? इतने पन्नों पे, और एक एक लोगों के एफिडेविट हैं। ये बाकायदे इन्होंने किस तरह से पैसा लिया, कैसे पैसा दिया, गोवा चुनाव पे कैसे किया, अभी पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर ले गए, कैसे इन्होंने किया।
आप खुद समझ सकते हैं। यही नहीं, आप देखिए कि भ्रष्टाचार किया नहीं इन्होंने। ये देखिए कश्मीर में ये गए और कहाँ का जहाज ले गए, पंजाब गवर्नमेंट का चार्टर्ड प्लेन ले गए। किसको साथ में ले गए, किसको ले गए? उसी व्यक्ति को जिसके सर पे बाल नहीं थे, विभव कुमार, जिसने इन्हीं के घर पे केजरीवाल के बंगले में केजरीवाल हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे। स्वयं स्वाति मालीवाल ने कहा, मियाँ बीवी दोनों हंस रहे थे, पिटवा रहे थे एक नारी को। किसने? जिसने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, केजरीवाल को जमीन से आसमान तक लाए थे। कौन? स्वाति मालीवाल। उसी की शर्ट बदतमीजी अश्लीलता करवा रहे थे ये केजरीवाल, ये स्वयं स्वाति मालीवाल ने कहा। अब देखिए, मैं भ्रष्टाचारी तो हूँ नहीं, मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार का ये पंजाब गवर्नमेंट से, ये पंजाब गवर्नमेंट कहीं पे इसकी लिखा पढ़ी नहीं, आरटीआई से जवाब नहीं मिलना। इनकी बीवी भी हेलीकॉप्टर से घूमती, किससे? पंजाब से। अभी जब दिल्ली बिल आया था तो भी सब जगह पंजाब गवर्नमेंट। बेचारे मान को अब पंजाब की जनता का पैसा, ये भ्रष्टाचारी है ही नहीं, बड़े ईमानदार हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली में जो काम कर रहा हूँ, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूँ, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। क्या भाई सुविधाएं आप दे रहे थे? आप शराब बिकवा रहे थे, एक के साथ एक फ्री। ये तो काम तय नहीं हुआ था, मद्य निषेध का था। पानी आपने दिया नहीं, पानी में जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला किया, कई करोड़ का किया। बिजली विभाग में आपने तो घोटाला किया, बिजली वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है, काफ़ी ब्रेकडाउन लग रहा है। आपने मीटर घोटाला किया, आपके उसमें बस का घोटाला हुआ, टैक्सी घोटाला हुआ, टैक्सी के मीटर का घोटाला हुआ, कमांडो रखे गए उस पर हुआ, गार्ड रखे गए उसमें हुआ, और सारे उसमें घोटाला हुआ। अब आप क्या कह रहे हैं कि सुविधाएं बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। आगे क्या बोलने देखिए, ये दिल्ली का काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली को वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। हाँ, दिल्ली में इन्होंने क्या काम कर दिए आज तक दिल्ली में कभी नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है। आप दिल्ली जाइए, आज से कई साल पहले ये पोजीशन थी कि दिल्ली से आप यूपी के बॉर्डर पे जाइए या हरियाणा के बॉर्डर पे, तो दूर से दिखता था यूपी गंदा दिखता था और दिल्ली चमकदार दिखती थी। बॉर्डर मतलब दिखता था, दिल्ली की चमक अलग थी। आज पोजीशन है दिल्ली बदसूरत दिखता है, नोएडा और फरीदाबाद अच्छा दिखता है। ये इन्होंने किया डेवलपमेंट। मैंने दिल्ली में जो काम किए वो देश में कभी नहीं हुए। हाँ सही बात है, पूरी दिल्ली को तुमने दारू पिला दी, ये काम कभी। साकी है हिंद हो तुम, इतनी दारू किसी ने नहीं पिलाई। और दारू का पैसा किसने रखा? अपने पास। 100 करोड़ रुपए की इन्होंने रिश्वत ली, गोवा के चुनाव पे लगाया। ऐसा काम किसी ने किया। वास्तव में 10-10 सम्मन के बाद ये गए नहीं, ऐसा काम किसी ने किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दूसरे राज्य के हेलीकॉप्टर से घूम रहे, ऐसा काम किसी ने किया। शीला दीक्षित बेचारे टूटे फूटे मकान में रहते थे, मुख्यमंत्री इनसे बहुत बड़ी वो थी, ये कभी ज़िंदगी में वहाँ तक उस मुकाम में नहीं पहुँच सकते। उनके हस्बैंड बहुत सीनियर आईएएस थे, बहुत सीनियर आईएएस, सेक्रेटरी से ऊपर लेवल के थे। और ये क्या रहे? ये आईआरएस रहे। आईएएस में जो सबसे निचला सिलेक्शन होता उसमें आईआरएस भेजा जाता, वो भी ये विवादास्पद रहे, वहाँ पे जबरदस्त विवादास्पद रहे। तो शीला दीक्षित से तुलना कर रहे हैं और इन्होंने 90 करोड़ लगा लिया, वो तो बेचारी टूटे फूटे मकान में रहती थी। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, यहाँ ये लोग दिल्ली काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ जनता से इनसे अब पूछना शुरू कर दिया कि दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्द ही दिल्ली में काम नहीं रोके गए तो पूरे देश में उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आम आदमी पार्टी देश में आज। इस समय काम ही क्या हो रहा है, दिल्ली की जनता रो रही है। आपने काम ही क्या किया? आपने जो मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दिल्ली में हर वार्ड में बाकायदे हॉस्पिटल हैं, जिसमें जच्चा बच्चा का और ईएनटी का, साथ में फिजिशियन का और सर्जरी का,
इसका डिपार्टमेंट साथ में रहा है, उसी के साथ ही सफाई विभाग का भी ऑफिस रहा और टीकाकरण का भी ऑफिस रहा, अलग से मलेरिया का भी ऑफिस रहा। आपने सिर्फ क्या किया, उसमें एक दीवार में पेंटिंग करा दी और क्या किया, सिर्फ प्लास्टिक के कुर्सी ला के धर दी, कलर्ड मेज, सिर्फ इतना किया। दवाइयों में आपने इतना घोटाला किया, एक फ़ोन नंबर में हज़ारों लोगों के, एक एक व्यक्ति के नाम से हज़ारों, आप समझ लीजिए आपने पैथोलॉजी की रिपोर्ट बनवा ली और सब पैसा हजम कर लिया। ये इन्होंने स्वास्थ्य में किया। अगर यही है तो सिसोदिया जी अपनी वाइफ को दूसरी जगह क्यों दिखा रहे हैं, ये अपने लोगों का इलाज जो है और जगह क्यों करा। यही नहीं, इनके यहाँ सौरभ भारद्वाज नामक मंत्री कांग्रेस के एक नेता को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री को लेके आए, जब अंदर दिखाया सब उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये दवा खाना है या बूचड़ खाना है, तो भाग खड़े हुए। ये इनके स्वास्थ्य की वो है। स्कूल में इन्होंने स्कूल खोले, स्कूल बहुत छोटे से होते हैं, इनसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि करोड़ी मल ने इनसे ज़्यादा दिल्ली में खोले। यही नहीं, सीताराम मीना की फैमिली और फैमिलियों ने जो सीनियर IAS वगैरह हैं, इन लोगों ने दिल्ली में बच्चों के लिए स्कूल जो है अपने पैसे से फ्री में खोले। तमाम लोग, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल करोड़ी मिल का ले लीजिए, तमाम लोगों ने कई स्कूल खोले, एक आध नहीं खोले। लाला लाजपत राय ने खोले, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम से, DAV कॉलेज के नाम से, सनातन धर्म के नाम से, तमाम स्कूल। इनसे ज़्यादा शिशु मंदिर खोले गए हैं। आज भी तमाम शिशु मंदिर में तमाम बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। अब जो स्कीम आई है, पिछले 10 साल से इन्होंने कोई LG के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको कोई काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पहले सरकार में अफसर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सरकार में काम कैसे करवाना है। जब ये उसमें सफल नहीं हुए तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। देखिए अब अपना घमंड इन्होंने बता दिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सब गंवार हैं। ये पढ़े लिखे हैं, बाकी सब इनको गंवार लगते हैं। जब मनीष सिसोदिया की क्वालिफ़िकेशन बताएं क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया था ये भी बताएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया था ये भी केजरीवाल जी बताएं। केजरीवाल जी ये भी बताएं कि जो इनके यहाँ लॉ मंत्री था, जो LLM था, टॉपर था, वो पता चला फर्जी था और कहते थे मैंने डिग्री देख ली। इनको इतना ज्ञान हो गया कि उसकी डिग्री देख ली, उसकी डिग्री हाई कोर्ट कह रहा फर्जी है और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसकी प्रैक्टिस भी रोकी गई। अब केजरीवाल जी बताएं ये कितने पढ़े लिखे। हमेशा इनको घमंड पढ़े लिखे, दिल्ली वाले जैसे पढ़े लिखे नहीं रहे, एक से एक दिल्ली वाले पढ़े लिखे रहे। दूसरा, मेरे काम में इन्होंने इतना डर है कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि सही सलामत बाहर ना आ सकूं। उन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। शुगर का मरीज़ हूं, पिछले 10 साल से मुझे 4 रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन और मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए गए। किडनी ख़राब हो सकती थी, मेरी मौत हो। आप अपने डॉक्टर से करा रहे थे, कहाँ से? जहाँ की कविता जी हैं, तेलंगाना के डॉक्टर से, क्योंकि आपका तेलंगाना का एक प्रेम चला था, वहाँ से आपको रुपया मिल रहा था, वहाँ से आप इलाज करा रहे थे। आप क्यों लड्डू खा रहे थे, क्यों आम खा रहे थे? ऐसा तो नहीं कि आपके घर से जानबूझ करके खिलाया जा रहा हो, ठीक है, कि आपकी शुगर बन जाए और मुख्यमंत्री कोई और बने। सुनीता जी ले करके आती थी, क्या सुनीता जी भी आपके साथ ऐसा करेंगी? उनको तो आपने चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं, बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपको कुछ फाइलों में साइन कराना आतिशी से ही कराएंगे। और आगे क्या लिख रहे हैं? इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा, आप सबके आशीर्वाद, संविधान की ताकत और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की वजह से मैं जेल से बाहर आ गया। एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें आ गए, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है। किस तरह जनता को झूठ बोल रहे हैं आप ये समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि 90% इन्होंने क्या किया है कि 90% झूठ बोला। और फिर जेल में आप रहें, जेल आपके अंडर में, जेल का प्रशासन आपके अंडर में, आपका साथी मालिश कराता था डेली, इतने बढ़िया बढ़िया तकिए, इतने बढ़िया बढ़िया गद्दे उस पर लेटा हुआ, कहाँ? जेल में। आप खुद कहते थे चिंता मत करना,
अगर हमको अरेस्ट करने आए सब लोग जेल में चलना, जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप खुद पहले कहते थे आपके अंडर में तो जेल में आपको क्या तकलीफ़ होगी। आपके लिए खुद सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया आपके लिए, आपके साथियों के लिए कि ये लोग वहाँ पे वसूली कर रहे हैं, आपके साथियों पे लगाया और वहाँ पे लोगों कह रहे हैं हम छुड़वा देंगे, ये कर देंगे, हमको जान का खतरा, ये आपके साथियों पे आरोप लगा। जेल आपके अंडर में, जेल किसने डाला? कोई मोदी तो डाला नहीं, योगी तो डाला नहीं, एलजी ने तो डाला नहीं। जेल आप कोर्ट के आदेश से गए हैं, है भ्रष्टाचार किया नहीं तो क्यों गए? आप उसी वक्त आपको मिल जाती, आपके खिलाफ़ चार्जशीट नहीं लगती, ये इतने बड़े पन्नों की आपके ऊपर चार्जशीट नहीं होती। मगर आपका क्या है, दारू, सिर्फ दारू। अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया। हाँ, आपने दारू बंटवाई, आपको इस बात का दम, और राज्य नहीं कर पाए ये भी आप कह रहे हैं। हाँ, बिहार ने दारू नहीं बिकने दी, गुजरात ने दारू नहीं बिकने दी, तो वो बिकाना भी नहीं चाहते। जो काम आपने किए हैं वो राज्य करना भी नहीं चाहते, जो आप कह रहे हैं वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उस राज्य में, गुजरात में या बिहार में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलनी चाहिए, वो इसलिए चूँकि दारू बंद है। तो जब केजरीवाल जाते हैं तो सब वो पहुंच जाते हैं कि शायद केजरीवाल आ जाएंगे, दारू फिर शुरू हो जाएगी, एक पे एक फ्री हो जाएगी। तो ये भी एक वजह है। तो आपको बताना कुल मिलाकर के जो स्थिति है ये साफ है कि केजरीवाल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपने देखा ये केजरीवाल का किस तरह का एटीट्यूड है, कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाना और जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक ही नारा जो लग रहा है दिल्ली का, सिर्फ एक ही बवाल, केजरीवाल केजरीवाल। आप पार्टी तभी होगी खुशहाल जब केजरीवाल दिल्ली का लाल पहुंचेगा तिहाड़ के निढाल, तिहाड़ में होगा निढाल। ये आप पार्टी के लोगों के मन से निकली हुई आवाज़ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।